की कॉलम क्या होता है? कॉलम किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप इस पैराग्राफ को दो हिस्सों में या तीन हिस्सों में देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम कॉलम की ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। कॉलम आल्ट प्लस ओ प्लस सी कॉलम की ऑप्शन ओपन करने के लिए यूज़ होता है। आप यहाँ से भी जाकर 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, लेफ़्ट का कॉलम बड़ा, राइट का कॉलम बड़ा, ये यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं कॉलम्स की ऑप्शन में जाना चाहता हूँ तो यहाँ से ओपन कर लें या आल्ट ओ सी प्रेस कर दें। जैसे आप आल्ट ओ सी प्रेस करेंगे आपके पास कॉलम की ऑप्शन ओपन हो जाएगी। याद रहे, जब हम किसी डॉक्यूमेंट में कॉलम बनाते हैं, ओके कर लेते हैं, तो जहाँ से कॉलम आपने बनाना शुरू किया था, शुरू से लेकर उस सिलेक्शन के लास्ट तक आपको एक अलग सेक्शन दे दिया जाता है। जैसा कि आपको याद था कि ये सेक्शन नंबर 1 था, ये आप देख सकते हैं, ये आपका सेक्शन नंबर 2 था। अब यहाँ जहाँ मैंने सिलेक्शन किया ना, इसने इसको सेक्शन 3 कर दिया है और नीचे वाले हिस्से को सेक्शन 4 कर दिया है। यानी इस सिलेक्टेड एरिया को उसने अलग से सेक्शन 3 में और इसके नीचे वाले एरिया को सिलेक्शन 4 में डिवाइड कर दिया है। अगर आप किसी भी कॉलम के लास्ट पे कर्सर रखते, जहां सिलेक्शन थी, आपका सेशन बना था, अगर आप वहां से सेक्शन को रिमूव कर देते हैं तो याद रखिए सेक्शन रिमूव करने पर नीचे वाले सेक्शन की कॉलम सेटिंग्स ऊपर वाले सेक्शन के कॉलम्स पर अप्लाई हो जाती हैं। तो नीचे क्योंकि कोई कॉलम नहीं बना हुआ था, इसलिए मेरे पास जो है ऊपर वाला जो कॉलम था उस पर 3 कॉलम थे, वो वहां से खत्म हो गया। अब लेकिन मैं कहता हूं मैं तो ये नहीं चाहता, मैं तो इसी कॉलम की बात करूंगा। तो मैंने जिस जगह कर्सर रखना है, अगर आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट नहीं किया हुआ तो पूरे सेक्शन के ऊपर आपकी कॉलम सेटिंग जो है वो अप्लाई हो जाएगी। याद रहे, अगर आपने किसी भी तरह की सिलेक्शन के बगैर किसी डॉक्यूमेंट में क्लिक किया है तो पूरे सेक्शन पर आपकी कॉलम की सेटिंग अप्लाई होगी, और अगर आपने उसमें सेक्शन नहीं बनाए हुए तो सारे डॉक्यूमेंट के अंदर आपके सेम कॉलम्स जो है वो अप्लाई हो जाएंगे। मैं फिलहाल पहले कॉलम को थोड़ा छोटा और दूसरे कॉलम को थोड़ा बड़ा करना चाहता हूं। आल्ट ओ सी किया, मैं यहां पर जाके कहता हूं इक्वल कॉलम विड्थ की ऑप्शन ऑफ कर दें। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास तीनों कॉलम की अलग अलग सेटिंग्स जो है वो आ गई हैं। आप यहां जाकर अपने तीसरे कॉलम की विड्थ बढ़ा दी है, यहाँ से आपने इसकी विड्थ कम कर दी है, और अगर आप दरमियान की स्पेसिस एडजस्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने अपने कॉलम के ऊपर क्या किया है, पहला कॉलम थोड़ा छोटा, दूसरा भी छोटा, और तीसरा जो कॉलम मैंने यहाँ पे बनाया वो थोड़ा सा बड़ा आ गया। अब आप आल्ट ओ सी प्रेस करके यहाँ पर अपने कॉलम की ऑप्शन ओपन करें, जो भी वर्किंग आप परफॉर्म करना चाहते हैं वो परफॉर्म कर ले। अगर आप अपने कॉलम के दरमियान जो है लाइन लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। ओके का बटन प्रेस करने पर आपके कॉलम्स के दरमियान लाइन नजर आएगी, लेकिन लाइन का ये मतलब हरगिज नहीं है कि इसके बाद ये लिखा हुआ है और उसके बाद ये लिखा हुआ है। लाइन सिर्फ कॉलम्स को दरमियान में से स्प्लिट करती है। इसका मतलब ये है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे यहाँ तक, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने कॉलम्स जो हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ, लाइन बिटवीन की ऑप्शन ऑफ कर देता हूँ, नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ 1 कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। याद रहे, आप इसे सिलेक्टेड टेक्स्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इसे सिलेक्टेड सेक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं जो हमारा करंट सिलेक्शन होगा, और आप इसे पूरे डॉक्यूमेंट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी सेटिंग्स को डिफाइन करके यहाँ पर अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने आल्ट ओ सी प्रेस किया और मैं इसको 1 कॉलम की शक्ल देकर ओके कर देता हूँ ताकि आपके डॉक्यूमेंट में ये इस तरह से आ जाए। याद रखिएगा, अगर आप इसे 1 कॉलम भी करते हैं तब भी ये कंसिडर करेगा कि ये आपका एक अलग सेक्शन है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ जाता हूँ, ये सेक्शन ख़त्म कर देता हूँ, देन अगेन मैं यहाँ जाता हूँ और ये सेक्शन भी ख़त्म कर देता हूँ। अब आप देखें कि आपका ये सेक्शन 2 है, देन अगेन वी हैव अ सेक्शन 2 एंड देन अगेन वी हैव अ सेक्शन 2। तो आपके पास जो आपकी वर्किंग है वो इस तरह से आपको अवेलेबल मिल जाती है। यानी अब आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो है तीसरा, जैसे नॉर्मल डॉक्यूमेंट पहले था कि 1 2 3 3 सेक्शन थे जो 3 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल थे, तो आप उसी तरह से 3 पेजेस पर अलग अलग सेक्शंस के साथ जो वर्किंग है वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ दरमियान वाले पोर्शन पे क्लिक किया और यहाँ से जाकर मैंने अगेन कॉलम के ऊपर क्लिक किया, मोर कॉलम। मैंने मोर कॉलम पे क्लिक किया, चले मैं इतने से को सिलेक्ट करता हूँ, अभी ऑलरेडी मैंने कोई कॉलम नहीं बनाया। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और कॉलम में जाकर मैं यहाँ से मोर कॉलम पे क्लिक करके अपने पास जो है वो राइट वाला ऑप्शन जो है वो यूज़ करता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो आप यहाँ से कॉलम बना सकते हैं।
लेकिन मैं ये चाहता नहीं था, मैं ये चाहता था कि मेरे पास यहाँ पर ऊपर जाऊँ और इसके ऊपर एक न्यू लाइन ऐड करूँ। तो मैंने कह दिया न्यू लाइन, ये मेरी एक नई लाइन है। मैं इस लाइन के अलावा बाकी तमाम पैराग्राफ जो नीचे मौजूद हैं यहाँ तक, उन सब पे कॉलम अप्लाई करना चाहता हूँ। तो आप इनको सिलेक्ट करें और इनके ऊपर आप जाकर कॉलम अप्लाई कर दें, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर ऊपर कर्सर रखें, यहाँ पर आप सेक्शन डिवाइड करना चाहते हैं और यहाँ से आप कर दें ब्रेक में सेक्शन ब्रेक कंटिन्यू वाला। उससे ये होगा कि आपका ऊपर वाला जो वर्ड था वो वैसे ही रहा है, नीचे अलग से सेक्शन बन गया है। आप देख सकते हैं कि पूरे पेज पे पहले सेक्शन 2 था, अब सेक्शन 2 सिर्फ इसकी फर्स्ट लाइन के लिए रह गया है, जबकि नीचे वाला जो पोर्शन है वो आपके पास उसी तरह से अवेलेबल हो गया जैसे पहले था। मैंने क्या किया, अब सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, नीचे वाले डॉक्यूमेंट में कर्सर रखे। कर्सर रखने के बाद आप इसके ऊपर 2 कॉलम या 3 कॉलम, जितने भी कॉलम्स आप बनाना चाहते हैं आप यहाँ पर जाके बना लें और आपके पास ये वर्किंग इस तरह आ जाती है। अब आप हेडिंग को सिलेक्ट करें, बड़ा करना चाहते हैं बड़ा कर दें, छोटा करना चाह रहे हैं छोटा कर दें, सेंटर में करना चाह रहे हैं सेंटर में कर दें, वो आपके पेज के सेंटर में आएगी। जबकि जो नीचे वाली तमाम ऑप्शंस हैं ये अब एक अलग सेक्शन है, इसकी अलग सेटिंग्स हैं, अलग इम्प्लीमेंटेशन है। याद रहे हर सेक्शन के मार्जिन्स भी आप अलग अलग डील कर सकते हैं। सो आई जस्ट मेक इट अ नैरो मार्जिन। तो आप देख सकते हैं कि अब आपका पेज जो है ये इस तरह से अवेलेबल हो गया है। उस पर ऊपर हेडिंग है जो पूरे पेज पे कहीं भी मूव कर सकती है, उसमें कहीं स्प्लिटिंग नहीं है, जबकि नीचे वाले पोर्शन के अंदर आपके कॉलम्स नजर आते हैं। ओके जी, आप इस तरह से अपने कॉलम्स को जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ तक अगर कोई बात पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन?